राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया के दिन अक्षय वट की कहानी। बहुत ही सुंदर कहानी है, कृपया इस पूरी कथा को पूरी सुने। भगवान शंकर की यह कथा है कि भगवान शंकर ने अपने भक्त पर प्रसन्न होकर के कैसे उसके जीवन को बदल दिया। जो कोई भी इस कहानी को सुने, भगवान शंकर की कृपा उसे अवश्य ही प्राप्त हो। आइए सुनते हैं प्रेम पूर्वक अक्षय वट की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, साथ में उसके पोता थे। जब उसके पोते का जन्म होता है, उसी समय उसकी बहू की मृत्यु हो जाती है और एक दिन उसका बेटा जंगल में लकड़ी काटने जाता है तो जंगल में लकड़ी काटते समय एक सांप ने उसके बेटे को डस लिया और इस प्रकार से उसके बेटे और बहू दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। अब उस बच्चे के लालन पालन की जिम्मेदारी उस बुढ़िया पर आ जाती है। वह बुढ़िया सोचती है कि बुढ़ापे में मैं कैसे इतना सब कुछ संभाल पाऊंगी। एक तरफ तो जीवन का गम है कि बेटे बहू दोनों नहीं है, दूसरा ये छोटा सा नन्हा बच्चा है, इसे मुझे पालना है। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकूं और अकेले मुझे इस बच्चे को पालना है। यह सोच करके वह बूढ़ी माता कांप जाती हैं। वह बूढ़ी माता रोज भोले बाबा की पूजा करने मंदिर में जाती थी, तो वहां जाकर के वह सारी बात अपने घर की भोले बाबा से कहकर आने लगी। रोज जाती, एक लोटा जल लेकर जाती और कहती, हे भोले बाबा, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी जल चढ़ा करके घर भाग के जा रही हूँ। घर में कोई नहीं है, बच्चे को मैं अकेला छोड़कर आई हूँ। फिर मैं उस बच्चे को लेकर के कहीं मैं काम देखने जाऊंगी। इस बुढ़िया को इस उम्र में कौन मुझे काम देगा, और जो मेरा बेटा था जो कमा के लाता था वो सहारा ही छिन गया। बताओ मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता है। ऐसा कहते कहते वो लोटे भर का जल चढ़ाती शंकर भगवान को और भाग करके अपने घर आ जाती। अपने उस पोते को गोदी में लेकर के बैठ जाती, क्योंकि इतनी देर तक पोता अकेले होता है तो बहुत रोता था। तो वो जल्दी से पोते को आके गोद में ले लेती, फिर उसको लेकर के जाती हैं एक सेठ के यहाँ और कहती हैं कि सेठानी जी, आपके घर में कोई भी काम मेरे योग्य हो तो कृपया आप मुझे दे दें, क्योंकि मुझे इस बच्चे का लालन पालन करना है। साथ में यह बुढ़ापा है, उसके लिए भी शरीर पर वस्त्र चाहिए, पेट को अन्न चाहिए। उस सेठानी को दया आ जाती है और वो कहती है कि चाची, तुम्हारे योग्य इतना मेहनत का कोई काम तो तुम कर नहीं पाओगी, लेकिन चलो ठीक है, रोज तुम घर में आना और अपने पोते को भी साथ में ले आना। तो यहाँ यह बच्चा दूध पी लेगा, जो कुछ भी घर में खाने को है वह बच्चा खा लेगा और आराम से रहेगा, और तुम साथ में फटकन है, झाड़ू है, बहारू है, जो छोटे छोटे मोटे काम है जो तुम आसानी से कर सको वो काम तुम कर लेना। इस तरीके से उस सिठानी ने उस बुढ़िया को और उस बच्चे को अपने घर में रख लिया। कहा सुबह आना और रात में वापस अपने घर को चली जाना। दूसरे दिन भागते हुए जाती है भगवान शंकर के मंदिर में और कहती है, हे भोले बाबा, तुमने इस गरीब पर दया कर दी और हम दोनों को सहारा दे दिया। भोले बाबा बड़े ही मन मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कितनी खुश हो गई इतना छोटा सा काम देने पर, लेकिन मैं अपने भक्त को यूं ही निराश नहीं करूंगा, मैं इसे कुछ अच्छी चीज दूंगा। ऐसा मन में भगवान शंकर विचार करते हैं। अब वह बूढ़ी माता रोज सुबह आती, जल चढ़ाती शंकर भगवान को, और जो भी उस घर में कहानी होती वो सब कहानी आके भगवान को सुना देती और फिर भाग कर जाती सिठानी के यहाँ, पोते को भी लेके जाती साथ में। एक दिन भगवान शंकर सोचते हैं कि मैं इस बूढ़ी माता को ऐसा क्या चीज दूं कि इसे कोई मेहनत भी ना करनी पड़े और इसका पोता भी पल पोस जाए, बड़ा हो जाए। तो सोचते सोचते भगवान शंकर को समझ में आता है कि मैं एक ऐसा पौधा दूंगा जो कि अक्षय वट होगा। इस वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बूढ़ी माता जो भी मांगेंगी वह सारी चीजें इनको मिलती जाएंगी। तो इस बुढ़ापे में इन्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और सारे सुख भी भोग करेंगे और बच्चा भी पल जाएगा। ऐसा सोच करके एक दिन भगवान शंकर एक ब्राह्मण का रूप धर करके एक छोटा सा पौधा लेकर के उस बूढ़ी माता के दरवाजे में शाम को आते हैं और आवाज देते हैं। तो बूढ़ी माता दरवाजा खोलती हैं
तो कहती हैं कि अभी अभी हम बहुत थक करके आए हैं। बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ पानी पिला दो। तो सिठानी ने जो कुछ भी खाने के लिए दिया था रात में, वह सारी चीज़ें भगवान शंकर को खिला देती हैं, पानी पिला देती हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं ये लो पौधा, इस पौधे को अपने घर के आंगन में लगा देना। ये बहुत ही दुर्लभ पौधा है, ये जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो तुम इसके नीचे खड़ी होकर के या बैठ करके जो कुछ भी मांगोगी वह तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। बूढ़ी माता कहती है ठीक है महाराज। दूसरे दिन सुबह उन्होंने उस पौधे को अपने घर के आंगन में लगा लिया। उसके बाद वह पौधा को रोज पानी देती, लेकिन उनका दिनचर्या यही था कि सुबह भगवान शंकर के मंदिर जाना है और उसके बाद सेठानी के घर जाना है, शाम को लौट कर आना है तो उस पौधे में पानी डालना है, रात में जो भी सेठानी जी देती उसे खा करके सो जाना है। बच्चा बड़ा हो गया, धीरे धीरे 5 साल का हो गया। उस बच्चे को ये नहीं पता था कि यह जो वृक्ष है यह अक्षय वृक्ष है, यह अक्षय वट वृक्ष है। एक दिन वह बच्चा उस पेड़ के नीचे खड़े होकर के मन ही मन सोचने लगा कि मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी माखन, मिश्री और फल, अमेवा, दूध हो जो सेठ जी के यहाँ होता है, ये सब मेरे घर में क्यों नहीं है? ये सब मेरे घर में भी हो जाए तो मैं इन सब चीज़ों को खाऊं। इतना उस बच्चे का सोचना कि सारे पात्र में भर करके उसी वृक्ष के नीचे सारे मिठाई, व्यंजन, जो जो चीज़ उस बच्चे ने चाहा सब कुछ उस पेड़ के नीचे आ जाता है। बच्चा देखकर बहुत खुश होता है और उसको खाना शुरू कर देता है। इधर उसकी दादी सोचती है कि चलो अब जल्दी जल्दी भागकर सेठ जी के यहाँ पहुँचते हैं समय से, नहीं तो सेठानी जी नाराज हो जाएंगी। जैसे वो कमरे से बाहर आंगन में आती है, बूढ़ी माता तो क्या देखती हैं कि अरे मेरा पोता तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहा है, आंगन में इतनी सारी चीज़ें रखी हैं। उस बच्चे से पूछते हैं ये सब कौन दे गया? सेठ जी के यहाँ से आया। लड़का बोलता है नहीं, सेठ जी के यहाँ से नहीं आया, किसी के घर से नहीं आया, मैं यहाँ पर बैठा था, वो पेड़ के नीचे बैठा था और बोला कि मैं यहाँ बैठा था और मन ही मन सोचा कि जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सेठ जी के यहाँ होती हैं वह सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे घर में हो जाए तो मैं भी इस चीज़ को खाऊंगा। तो यह सारी चीज़ें अपने आप ही आ गई। तब उस बूढ़ी माता को याद आता है कि एक ब्राह्मण देवता आए थे और बोले थे कि यह जब वृक्ष बड़ा हो जाए तो इसके नीचे तुम जो कुछ भी मांगोगी वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो यह वृक्ष ऐसा वृक्ष है कि मैं जो भी मांगूंगी मिल जाएगा। वह बूढ़ी माता सोचती है मैं कितनी पागल, मैं दूसरे के घर में मांगने जा रही हूँ और मेरे भोले बाबा को देखो, घर बैठे मैं एक लोटा जल उन्हें चढ़ाने जाती हूँ और वो मुझ पर इतना प्रसन्न हुए कि मुझे घर पर ही दे गए और इतनी सुंदर चीज दे गए। अब मैं किसी के घर काम करने नहीं जाऊंगी, मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने भोले बाबा के भजन गाऊंगी, उनकी भक्ति करूंगी और उनकी ही सेवा में लीन रहूंगी। वो मेरे पोते को ही आगे बढ़ाएंगे, उसके जीवन को देखेंगे। ऐसा सोच करके वह बूढ़ी माता दूसरे दिन से सेठानी के घर जाना बंद कर देती हैं। 1 दिन नहीं जाती हैं, 2 दिन नहीं जाती हैं, 3 दिन नहीं जाती हैं। जब 5-6 दिन हो जाता है तो एक दिन सेठानी खुद आती हैं अपने उस रथ पर बैठ करके कि देखो तो सही क्या बात है, बूढ़ी माता क्यों नहीं आ रही हैं। जब वो आती हैं दरवाजे पर देखती हैं कि बुढ़िया का घर तो उनके महल के बराबर ही सुंदर हो गया है, बड़ा सुंदर दरवाजा है और वह बूढ़ी माता बैठी हुई है दरवाजे पर। जैसे ही उन्होंने सेठानी जी को देखा, प्रणाम किया, दौड़ करके बुलाई अंदर। अंदर जब वो गई तो देखी बहुत ही सुंदर घर है। कहीं माता जी आपका घर तो बहुत ही सुंदर है। बोली हाँ बिटिया मेरा घर तो बहुत सुंदर है। बोले आपका पोता भी बहुत सुंदर है। और ये वृक्ष किस चीज का? बोले ये अक्षय वृक्ष। वह बूढ़ी माता बिना डरे कह देती है कि यह अक्षय वृक्ष है। बोले ये कैसा वृक्ष है? बोले इसके नीचे खड़े होकर के मैं जो कुछ भी मांगती हूँ मुझे सब कुछ मिल जाता है। तो बोली अच्छा तो फिर इसीलिए आप मेरे घर काम करने नहीं आती हैं? बोले हाँ यह वृक्ष मुझे भगवान शंकर ने स्वयं दिया है और उनकी कृपा से ही मुझे यह वृक्ष प्राप्त हुआ है। अब मैं अपना सारा समय भगवान शंकर की आराधना और पूजा में ही लगाऊंगी। अब मैं कहीं भी काम करने नहीं जाऊंगी। और मेरा पोता भी बड़ा हो रहा है, पढ़ता है, लिखता है, वह भी एक योग्य इंसान बने। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब मैंने मन में निश्चय किया कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी।
सिठानी मन ही मन सोचती है कि क्यों ना मैं भी एक बार परीक्षा लूं और इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर मैं भी अपने मन की बात को कहती हूँ। उस सिठानी के खुद के बच्चे नहीं थे, तो वह मन ही मन प्रार्थना करती है उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर के कि हे भोले बाबा, यदि तुम्हारा दिया हुआ यह वृक्ष है तो मैं आज जब अपने घर पहुंचूं तो मुझे ये पता चले कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। ऐसा मन में कह करके, मान करके, विश्वास करके वह सिठानी चली जाती है अपने घर को। पहुंचती है दूसरे दिन सुबह, उसे पता चलता है कि सिठानी तो गर्भ में है, उनको गर्भ ठहर गया है। यह सुन करके वह सिठानी बहुत खुश होती है और सेठ जी को बताती है कि हे सेठ जी, जिस चीज को पाने के लिए मैं इतने दिनों से परेशान थी, मेरे घर में कोई संतान नहीं था, तो मैं उस संतान की इच्छा की पूर्ति के लिए उस बूढ़ी माता को रोज अपने घर बुलाती थी। साथ में वह बालक आता था, मेरे घर के आंगन में खेलता था। यह देखकर मैं बहुत खुश हो जाती थी। आज वह सारी खुशी भगवान शंकर की कृपा से मुझे स्वयं ही प्राप्त हो रहा है। यह सुनकर के सेठ जी भी बहुत खुश होते हैं। फिर वो भी आते हैं और उस बूढ़ी माता से पूछते हैं कि हे माता, तुम्हें यह वृक्ष कैसे प्राप्त हुआ? तब वह बूढ़ी माता बताती हैं कि कुछ भी नहीं है सेठ जी, मैं रोज भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाने जाती हूँ और जब मैं जाती हूँ तो अपने घर की सारी कथा, व्यथा, दुख, दर्द सब भगवान शंकर को सुना करके आ जाती हूँ। एक दिन मेरे घर में शाम के समय में एक ब्राह्मण देवता आए और साथ में छोटा सा पौधा दिए और कहे कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने उन्हें खाने के लिए दिया और बोले कि ये पौधा अपने घर के आंगन में लगा लो। यह जब पौधा जब वृक्ष बन जाएगा तो तुम इसके पेड़ के नीचे बैठकर या खड़े होकर जो भी तुम मांगोगी तुम्हें हर चीज प्राप्त होगा। उनकी कृपा से आज मेरे घर में सारा सुख और वैभव है। तब से मैंने सोचा कि जिस भोले बाबा की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है, अब मैं सिर्फ उन्हीं को भजूंगी और मैं कोई कार्य नहीं करूंगी। सेठ और सिठानी बहुत खुश होते हैं। उस बूढ़ी माता के चरण स्पर्श करके भोले बाबा के चरणों में शीश नवाकर मन ही मन प्रण करते हैं कि अब हम लोग भी भोले बाबा के भक्त हो जाएंगे। उनकी कृपा से सब कुछ संभव है, ऐसा विश्वास रखते हुए सेठ सिठानी दोनों अपने घर को चले जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान शंकर की कृपा से उस बूढ़ी माता के दिन बदले, सेठ सिठानी के घर में दिन बदले, वैसे ही जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने उसकी सारी मनोकामना भोले बाबा अवश्य ही पूरी करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।